बनियाडी के ऐतिहासिक धरती पे और इस कार्यक्रम में आज अपने बहुमूल्य समय को देने के लिए आज इस धरती में अपने बहुमूल्य समय को, कीमती वक्त को निकालने का जो काम किया है, मंच पे मंचासीन हमारे पार्टी जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष और इस गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी, मंच पे मंचासीन केंद्रीय प्रधान महासचिव के रूप में छोटे भाई फरजान खान जी, आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारी नेता हमारे बड़े भाई दीपक महतो जी, केंद्रीय सचिव के रूप में दीपक रवानी जी, रॉकी नवल जी, और जिन्होंने इस मजलिस का बड़ा बेहतर रूप से सजाने का काम किया है, रॉकी शेख जी, हमारे बीच में केंद्र के तमाम पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु और हमारे पुलिस के पदाधिकारीगण, पुलिस के क्षेत्रीय नौजवानों को और आप तमाम लोगों को जिन्होंने आप अपने कीमती वक्त को दूर दराज से चलकर आए, तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबों को क्रांतिकारी झारखंडी जोहार करते हैं, सबों का इस्तकबाल करते हैं। साथ ही चूंकि हम और हमारे अध्यक्ष महोदय चर्चा कर रहे थे कि वक्ताओं ने जिस अंदाज में झारखंड और झारखंडियत के परिचय को रखा है, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। इसलिए कि जो झारखंड कभी गूंगा बन के रहा करता था, आज टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में वो प्रदेश बोलना शुरू कर दिया है, बोलना चालू कर दिया। ये बदलता हुआ झारखंड है। चूंकि मेरी तबीयत लगातार खराब चल रही है, टाइगर बाबू भी बीमार चलते हैं, हम लोगों को अच्छा महसूस होता है कि हमारी बहन पूजा महतो, हमारी बहन शेख भिखारी की परपोती इंतसाम अली जी और आप तमाम लोग जिन्होंने एक वक्ता का मिसाल पेश किया, अच्छा लगता है कि कम लोग से कम हम लोगों को रिलीफ मिलता है, हम लोगों को रिलीफ मिलता है। आज लगातार 2 वर्षों से आपके बीच में हम लोग आंदोलनरत हैं और ये पूरे प्रदेश में हम लोगों ने चिंगारी के रूप में धनबाद की धरती से, बोकारो की धरती से जिस चिंगारी को लगाने का काम किया था, आज पूरे प्रदेश 5 प्रमंडल 81 विधानसभा होते हुए ये दिल्ली जाने की तैयारी में है। यही बदलता हुआ झारखंड हमारा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस प्रदेश में एक आग लगाने का काम टाइगर जयराम महतो ने किया है, वो प्रदेश का बेटा किसी और जिले से नहीं, आपके गिरिडीह लोकसभा से बिलोंग करता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने पूरे प्रदेश को जगाया और अब दिल्ली से अपने हुंकार को भरने की तैयारी कर चुका है, वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है। एक गरीब घर से निकला हुआ बेटा आज पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए निकलने का कार्य कर रहा है। कि आखिर प्रदेश का विभाजन किस लिए होता है, अलग राज्य का मांग किस लिए होता है, अलग राज्य का गठन किस लिए होता है, उस राज्य का उद्देश्य क्या होता है। राज्य तो हमें मिल जाता है, लेकिन विडंबना देखिए कि इस राज्य में हमारे वीरों ने अपने बलिदान को दे दिया, अपने शहादत को दे दिया। किस उद्देश्य के तहत दिया? कि इस राज्य में जब राज्य हमारा बनेगा तब इस राज्य में राज्यवासियों का अधिकार मिलेगा। लेकिन देखिए अफसोस कि जिन नेता को आपने चुनकर सदन भेजा, जिन नेताओं को आपने चुनकर दिल्ली भेजने का काम किया, वो कोयले पर सिर्फ लूट करने का बात किया है, लूटने का बात किया है। ये गिरिडीह जिला, ये गिरिडीह पूरा खंता कोलियरी इलाका है। यहाँ खंता से मैंने देखा बुढ़िया खाद, नीम तल्ला, ये पूरा इलाका अगर जाएंगे आप तो जमीन के अंडरग्राउंड निकालकर वो कोयले का गरीब मजदूर निकालते हैं। और वो निकालता कौन है? मजदूर निकालता है, लेकिन बेचता बाहर के लोग है। यही आपकी तस्वीर है, इस प्रदेश की तस्वीर है, ये प्रदेश की तस्वीर है। अभी मैं बैठा हुआ था, 2-4 चिट्ठी हमारे पास आया, उसमें लिखा हुआ था कि सुदीप कुमार सोनू को हम लोगों ने चुनने का काम किया है गिरिडीह विधानसभा से,
लेकिन इनके पास यदि ज्वलंत विषयों को लेकर जाते हैं, प्रदूषण के मामले को लेकर जाते हैं, तो साहब कहते हैं कि रुकिए, इस पर काम हो रहा है। आश्वासन देने का काम सुदीप कुमार सोनू देते हैं, लेकिन सुदीप जी को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये 1972 वाला झारखंड नहीं है माननीय विधायक महोदय, ये प्रदेश 24 वाला प्रदेश है। ये काफिला सजकर तैयार हुआ है। जयराम महतो के आगमन से दिल्ली थर्राएगा, ये तैयारी हमारी है। चंपाई सोरेन जी का आगमन आपके बगल में हुआ है। इतना भय का वातावरण कि हमें परमिशन नहीं दिया जाता है। ये टाइगर का दामक है, ये टाइगर का डर है, टाइगर का भय है। अरे भाई, हम लोगों से सुदीप जी आप क्यों डर रहे हैं? आप भले ही दिल्ली में चंद्र प्रकाश चौधरी से बैठकर चाय पीते होंगे, ये आपका बिजनेस का मामला है, लेकिन इस बार प्रदेश तैयार है। प्रदेश अपने हिसाब के लिए तैयार हुआ है। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह कुछ नहीं है। हमारा गुनाह, हमारा अपराध सिर्फ ये है कि हमने सोए हुए झारखंडियों को जगाने का काम किया। यही हमारा अपराध है भाई, इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। आज यदि टाइगर जयराम महतो आए या मैं आया हूं, हम लोग लगातार बीमार हो जाते हैं। हमारे कमरिया ढीला हो गया, एकदम कसम से बता ढीला हो गया। 32 कमर आवाज दादा 30 आवे लगे, तोरो 30 तोरो 32 आवे 30 आ गए। तो कहने का मतलब है कि हमने क्या कर लिए लड़ रहे। देख हमारे सिपाही महोदय सब हाय सर लगती, सब भी आशीर्वाद दे हते, ये सब भी झारखंडी लगती। अब बताइए कि क्या कर लिया हमने लड़ रहा लिए। अच्छा, टाइगर जयराम महतो बीमार हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बीच में है, हमनी के बीच में है। क्या कर लिए? देख दादा खन भावुक हो गए, काहे वाले मालूम हो? इसको डर है कि कहीं यदि झारखंड का जनमानस बिक गया दारू मुर्गा में तो क्या होगा? बताइए, आप लोग बिकेंगे क्या? नहीं बिकेंगे। इसलिए तैयारी बड़ा करना है, और तैयारी हो चुका है। ये लुगलान गिरिडीह लोकसभा से करेंगे, इसकी तैयारी भी आपको करना है। सुदीप महतो सुदीप कुमार सोनू जी को बता देंगे ये आप भी झारखंडिया नहीं है, बुड़बक बनाने का काम मत कीजिएगा। इसलिए कि आपका भी पूरा बायोग्राफी, पूरा इतिहास हमारे पास आ चुका है। जहां टाइम आए किए तो इतिहास खोल देंगे हम लोग। इसलिए हिसाब में रहिएगा। आप भी टाइगर जयराम महतो का शिकायत किए हैं महोदय, रांची में बैठकर सांसद महोदय से शिकायत की है, ये भी मेरे पास पहुंचा हुआ है। लेकिन जब आपके बीच में पोषण सखियों का मामला आता है तब साहब मौन हो जाता है, साहब मौन हो जाता है। मुझे बताइए, इतनी महिलाएं आपके गिरिडीह से 2400 पोषण सखी है। यहां पर भी हमारी पोषण सखी दीदी आई होंगी। आप बताइए, जब महिला आपके बीच में जाती है तब आप कहते हैं ये केंद्र का मामला है, हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा, ट्रांसफर और पोस्टिंग का पैसा आप संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे दीदियों के लिए पैसा खत्म हो जाता है आपके बीच में, कौन बात करेगा? लगातार टाइगर जयराम जी के पास आप जाएंगे तो इनके घर में कतार लगी रहती है समस्याओं का। लोग कहता है दादा मेरा ये समस्या है, दादा मेरा ये समस्या है, दादा मेरा ये समस्या है। लेकिन आप मुझे बताइए कि टाइगर जयराम महतो का समस्या कौन सुनेगा? कौन सुनेगा समस्या? आप सुनेंगे ना? प्रदेश तैयार हो गया, गिरिडीह लोकसभा के लोग टाइगर जयराम महतो को दिल्ली भेजने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं, इसकी भी गारंटी हम देते हैं। आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग कमर कस लीजिएगा। ऐतिहासिक मतों से हम लोग दिल्ली जाएंगे, ऐतिहासिक मतों से दिल्ली जाएंगे। चाहे कोयला का मामला हो, अबरक का मामला हो, सारे मुद्दों पर टाइगर जयराम महतो को बोलने के लिए वहां भेज रहे हैं। गोंगा सांसद को रिजेक्ट, टाइगर को सेलेक्ट करेंगे। ये तैयारी झारखंड की है। हमें भी डॉक्टर बोला है कम बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, इतना दर्द है ना कि कभी कभी बोल देते हैं। इसलिए बोल देते हैं कि जब यहाँ आए हैं तो बोलना तो पड़ेगा। जोश खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि बरकरार रखें। इसलिए कि बताइए, अभी हम लोग नौजवान हैं, लेकिन हम लोग थकने लगे हैं, शरीर से थकने लगे, मन से हम लोग वही जिंदा हैं और वही नौजवान है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो है, फरजान जी हैं, तमाम वक्त आपके बीच में है। वक्त और शरीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बात करूं,
इसलिए कुछ कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, बस इस बात आप करिए, तैयारी कीजिए और हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को विजय बनाकर ऐतिहासिक मतों से दिल्ली भेजिए और वो मत को दीजिए आप जिस मत का इंतजार शायद विनोद बिहारी महतो ने किया था। ये विनोद बिहारी महतो की धरती है, इस धरती से विनोद बिहारी महतो जैसे शख्सियत को यहाँ के लोगों ने चुनकर दिल्ली भेजने का काम किया था। आइए झारखंड के अधूरे सपनों को, विनोद बिहारी महतो के अधूरे सपनों को साकार करेंगे। यहाँ पर विनोद बिहारी महतो नहीं आएंगे, तिलका मांझी नहीं आएंगे, शहीद शेख भिखारी नहीं आएंगे, कुतुबुद्दीन अंसारी नहीं आएंगे। आप को कुतुबुद्दीन अंसारी बनना होगा, आपको विनोद बिहारी महतो बनना होगा। और सौभाग्य की बात यह है कि विनोद बिहारी महतो के रूप में, उनकी आवाज में, उनके विचारों में यदि कोई शख्स आया है, यदि कोई शख्सियत आया है तो वो टाइगर जयराम महतो आए हैं। विनोद बाबू नहीं आएंगे। आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे, आशीर्वाद इस बुनियाद पर देंगे कि झारखंड प्रदेश को जगाने का काम टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना ने किया था। निर्मल महतो को गोली मार दिया जाता है, शासन प्रशासन मौन हो जाते हैं। अभी तक ना तो कोई जांच एजेंसी उस पर काम करती है, ना तो कोई एजेंसियां बात करती है, ना नेता बात करते हैं, ना विधायक बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को कहती है कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हम यहाँ के ज्वलंत विषयों पर बात करते हैं, लेकिन साहब से पूछिए कि साहब 32 की बात जब आती है, जब मानव श्रृंखला हम लोगों ने लगाया था, जब हम लोगों ने बेहतर रूप से आपसे मांगने के लिए गया, आपसे पूछा कि हमारा पहचान 1932 का खतियान है मान्यवर। झारखंड के विभाजन के बाद और झारखंड के विभाजन से पूर्व में ये 32 मुद्दा रहा है। आप इस पर बात कीजिए। आपका बहुमत का सरकार है, बहुमत की सरकार है। झारखंड प्रदेश उम्मीद के निगाह से आपकी ओर देखा है, कब आप लागू करेंगे? दिसोम गुरु की उपस्थिति में, दिसोम गुरु जीवित है, अभी जिंदा है। झारखंड प्रदेश को उनका डोमिसाइल दे दीजिए महोदय। लेकिन ये इन्होंने कहा कि ये गैर संवैधानिक, ये संवैधानिक नहीं है, ये लागू नहीं हो सकता है। लेकिन कैसे ही टाइगर जयराम महतो की सेना मानव श्रृंखला रूप के शंखनाद किया और उन्होंने विरोध करने का काम किया सरकार के नीतियों का। उनका स्वर बदल गया, उन्होंने कहना चालू कर दिया कि हमारी पहचान 1932 का खतियान है। भयबिन प्रीत कहा। टाइगर जयराम महतो को वो लोग कहते हैं कि फुटबॉल खेलने वाला और कमेंट्री करने वाला विधायक नहीं बन सकता है। आइए श्रीमान कभी गिरिडीह के गलियारों में घूम